बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ज़मान पार्क की जो रौनकें हैं ना, वो वापस आ गई हैं और ये रौनकें सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से बहाल कर दी गई हैं। आज वो ज़मान पार्क पहुंचे हैं और साथ ही साथ इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा जो हैं वो भी वहां पर पहुंची थी। और हैरान कुन तौर पर आज रुकावटें सारा दिन की जो एक्टिविटीज रही है ना सुहेल आफरीदी साहब की, उसमें नहीं डाली गई। ज़मान पार्क के बाहर सिक्योरिटी लगाई गई, लेकिन उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को रोका नहीं, उन्हें जाने दिया गया। उनके साथ जो लोग थे उनको भी जाने दिया गया। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा और सुहेल आफरीदी का आज की जो रूटीन थी वो क्या रही और कैसे जो पंजाब में जो एक मरियम नवाज मार्शल लॉ जिसको करार दिया जाता है उसको आज तोड़ा है सुहेल आफरीदी ने। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात दोनों तरफ से हामियां भरी जा रही हैं, पीटीआई भी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी, और फिर माफ कीजिएगा हुकूमत की जानिब से भी, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी जो ऑफर्स की जा रही है, तो इसको संजीदा क्यों लें? क्योंकि ये कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, अब हम संजीदा क्यों लें? इस मरतबा संजीदा लेने की मुज़ाकरात को कुछ वैलिड रीजंस मौजूद हैं। वो रीजंस मैं आपके सामने आज की व्लॉग में रखूंगा जी। इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के जो बेनिफिशरी हैं वो घबराना शुरू हो चुके हैं, डरना शुरू हो चुके हैं और वो अब अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं कि जो माल शाल कमाया है वो समेटो और यहां से निकलो। तो ऐसा क्यों उनकी जानिब से किया जा रहा है? जाहिर सी बात है उनके जहन में अब ये डर बैठ चुका है या कुछ ना कुछ अंदर खाने ऐसा जरूर हो रहा है जिसको उनको भी भनक लग चुकी है जी कि बस अब तो हमारा बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा, वक्त थोड़ा है, तो इसलिए जो माल बनाया हुआ वो समेटो और यहां से निकलो। तो ये क्या मामला है, इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जी, ज़मान पार्क की जो रौनकें बहाल हुई है ना, उसके हवाले से आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जी। सुहेल आफरीदी साहब ने ज़मान पार्क का भी विजिट किया और वहां पर कारकुनान की तादाद खासी मौजूद थी और स्ट्रीट मूवमेंट का जो आगाज सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से किया गया, वो स्ट्रीट मूवमेंट अब ज़मान पार्क में भी पहुंची है। इमरान खान साहब की बहनें भी वहां पर मौजूद थी। रुकावट इस तरह से डाली गई कि वहां पर सिक्योरिटी थी जिन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे ज़मान पार्क के। अब करने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन जैसी बात है खौफ है। बहरहाल हैरान कुन तौर पर सुहेल आफरीदी साहब वहां पहुंचे तो उन्हें जाने दिया गया। कल उनको रोका गया, कल का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। कल के मुकाबले में आज जो है, और खैर कल का जो रवैया रखा गया उससे अंदाजा हो गया था कि हम जो कुछ मर्जी करें उसका उल्टा नुकसान हमें ही हो रहा है, लोग तो आ ही रहे हैं। बहरहाल आज मार्केटें शार्केटें भी बंद नहीं हुई, ज़मान पार्क भी जाने दिया कि बाकी भी कुछ मुलाकातें सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से की गई हैं, वो मुलाकातें भी उनकी जानिब से आज हो चुकी हैं। कल की निस्बत आज वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के दौरे में उस तरह रुकावटें खड़ी नहीं की गई, ना रास्ते बंद हुए, ना मार्केटें, तो धक्कम पेल और झगड़े के मनाजिर देखने को नहीं मिले। आज भी मीडिया टॉक्स हुई, चर स्मगलिंग के बजाय सहाफियाना सवाल हुए तो किसी ने सहाफियों पर उंगली भी नहीं उठाई। अभी तक की इतलात के मुताबिक लाहौर की फूड स्ट्रीट भी खुली रहेगी। यही रवैया अगर कल होता तो किसी का क्या नुकसान हो जाता। फूड स्ट्रीट में सुहेल आफरीदी साहब का आज का जो लास्ट इवेंट है ना, वो उन्होंने फूड स्ट्रीट में खाना खाना और वहां पर भी मतलब आम पब्लिक के दरमियान जो है वो बैठेंगे। तो अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आज जो दूसरा दिन है उनका लाहौर में, उसका फाइनल इवेंट उनका यही है कि रात का उन्होंने वहां पर खाना खाना है और फिर उसके बाद कल जो है उन्होंने कुछ मजीद जो मुलाकातें हैं जी वो करनी है। बहरहाल जी ये सुहेल आफरीदी साहब की कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो हुई हैं। साथ ही साथ एक मशवरा भी है सुहेल आफरीदी साहब को, और वो मशवरा ये है कि सुहेल आफरीदी अभी जाते हुए तो मोटरवे के रास्ते से गए थे, तो मोटरवे में रास्ते में कोई एरिया नहीं आता, बस आप सीधा सीधा मोटरवे पे जाते हैं और लाहौर पहुंच जाता है। वहां से होता है कि आप जल्दी पहुंच जाते हैं मोटरवे, लेकिन अगर वो वापसी पे जीटी रोड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, उनकी जो कंपेन है मजीद कामयाब होगी। कैसे? जीटी रोड से अगर वो आते हैं तो लाहौर से मुरीद के आएगा, मुरीद के से गुजरांवाला आएगा, गुजरांवाला से फिर वजीराबाद, फिर गुजरात, फिर जेहलम, फिर दीना, फिर सुहावा, फिर उसके बाद गुजर खान, फिर उसके बाद रावलपिंडी और फिर उसके बाद इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर अगर वो पेशावर जाना चाहे तो वहां पर वो जा सकते हैं। तो इतने सारे एरियाज जो है वो उनके रास्ते में आएंगे, तो उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है ना, इसको फैलाने का एक बेहतरीन मौका ऐसे भी है उनके पास कि वो वापसी का जो रूट है ना वो डिफरेंट रखें, तो उनको मजीद इस मूवमेंट की जो कामयाबी है वो मिल सकती है। तो बहुत जबरदस्त मूव है जी सुहेल आफरीदी साहब का। ज़मान पार्क की भी आज जो रौनकें हैं वो बहाल हुई हैं
और जो एक वो एक हसार था ना, जो एक खौफ का जो हसार था ना, जो कि इस हुकूमत ने बिछाया हुआ था, वो हसार तोड़कर लोग आज निकले और सुहेल हाफिज साहब की यही बड़ी फतह हुई है आज और कल भी लाहौर के इस विजिट से, कि उन्होंने इस खौफ के हसार को आज तोड़ दिया है और लोग निकले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कि जब कॉल दी जाएगी एक फाइनल, तो ये लोग रेडी होंगे और ये उस कॉल में शिरकत करेंगे। तो एक तो ये जमान पार्क विजिट के हवाले से खबर थी। फिर इसके अलावा सुहेल हाफिज साहब ने आज कुछ मुलाकातें भी की हैं, बहुत सारे लोगों के घरों का उन्होंने विजिट भी किया है, जिनको 9 मई में कुछ सजाएं वगैरह हुई हैं, मिलिट्री कोर्ट से कुछ सजाएं वगैरह गालबन हुई हैं, उनके अहल खाना वगैरह से भी उन्होंने जो मुलाकातें हैं वो भी की हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि लोग जो दुखी हुए हैं, दुखी दिल में हैं, उनके पास जाना चाहिए था। उनकी जो बात थी वो सुनना जरूरी था कि कोई पीटीआई की तरफ से होता, लेकिन चूंकि सारी क़यादत ही जेलों में है, जो बाहर भी हैं, कुछ रूपोश हैं, तो वो कैसे फिर वहां पर जा सकते थे। इतनी ज्यादा जो सख्ती थी वो की गई, लेकिन सुहेल हाफिज साहब का ये जो स्टेप है, इससे बहुत जो फायदा है ना वो भी इस तहरीक को होगा। और ये जरूरी था कि उनके अहल खाना की जो दिलजुई है वो होती और उनके घर जो है वो जो सुहेल हाफिज साहब गए, ये खैर अली अमीन गंडापुर को भी करना चाहिए था, जाना चाहिए था, वो नहीं गए। उनका तो फिर सबको पता चल गया कैसे वो विकेट के दूसरी तरफ से खेल रहे थे। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी ने ये बड़ा जबरदस्त काम किया है। दूसरी खबर जो मुज़ाकरात का मामला है, मुज़ाकरात से मामले से पहले जी आपको ये बताता चलूं कि कुछ लोग अपना बोरिया बिस्तर पैक कर रहे हैं। ये जी नईम खालिद लोधी साहब है जी, साबिक ये जनरल है, रिटायर्ड जनरल है ये, इन्होंने एक ट्वीट किया है और बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब है कि इनकी ये ट्वीट है। कोट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़े ख़ास शख्सियत हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, इनकी जो खबरें तस्हीह होते हैं ना वो मतलब है कि उसको वैसे ही नहीं लिया जा सकता। जाहिर सी बात है, जहाँ आपको उठना बैठना होता है, ताल्लुकात वगैरह होते हैं, वहाँ से गुफ्तगू भी होती है, तो चीज़ें बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती है, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ही आप कोई बात कह रहे होते हैं। तो इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की और ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे शक है कि जिन लोगों ने अपनी तिजोरियां भर ली हैं वो अब भागने के मूड में हैं। शक का इन्होंने इजहार किया जी कि जिन लोगों ने तिजोरियां भरी हैं वो भागने के मूड में। फिर भागने के मूड में क्यों है? इसीलिए भागने के मूड में है ना कि ये जो सिस्टम है ना, ये इसकी बसात अब उलटने वाली है, उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है। तो उन्होंने कहा बस हमने तिजोरियां भर ली हैं, भागो इससे पहले कि ये बसात उलट जाए और फिर उसके बाद हमारी जो गर्दनें हैं वो इंसाफ के हाथ में आ जाए। तो उठो उठो निकलो यहां से और तमाम मलबा किसी और पे डालकर जाएंगे और अवाम के गुस्से का रुख मोड़ देंगे, वरना सियासत में जानबूझकर इतनी तलखी पैदा ना की जाती। मैं अपने इदारों को मशवरा देता हूं कि चंद सियासतदानों की इन नई चाल से होशियार रहें। ऐन मुमकिन है कुछ बैरूनी दुश्मन भी इस प्लान को तकवीयत पहुंचा रहे हों। अगर पाकिस्तान को इस नाइंसाफी और बदअमनी की दलदल से निकलना है तो अहले दानिश सियासतकारों को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक तजवीज़ मजीद कुछ उन्होंने जो तजावीज़ वगैरह वो दी हैं। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट एक जो बात है जी वो उनकी जानिब से कर दी गई है, इनके इशारतन उन्होंने ये बता दिया है कि ये जो बसात है ना ये उलटने वाली है। फिर इसी तरह से बिलावल जरदारी ने आज तकरीर की और उनकी एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी लंबी जो तकरीर थी उनकी, सिर्फ एक लाइन आपको बताता हूँ क्योंकि वही लाइन इंपॉर्टेंट है। बिलावल जरदारी कहते हैं कि हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो रही है। नून लीग वाले कहते हैं माशत बहुत ही ऊपर चली गई है। ये वावडा फरमाते हैं कि अच्छे दिन शुरू हैं। अच्छा, ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो गई। अब नून लीग की माने, वावडा की माने या पीपल्स पार्टी की माने, तो पीपल्स पार्टी कह रही बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो रही हैं। दूसरी तरफ साबिक जनरल साहब जो है वो क्या बात कर रहे हैं। फिर मुज़ाकरात और जितनी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, ये सारी इस बात का अंदेशा है कि बहुत जल्द मतलब है कि ये जो बसात है ना ये उलट जाएगी। आखिर में जी जो मुज़ाकरात का मामला है, इसको मैं इस मरतबा क्यों कह रहा हूँ जी कि इसको संजीदा पीटीआई ज़रा ले ले और इस मरतबा क्या डिफरेंट है, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें आई मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप ही नहीं है। एक तो ये जी कि इस वक्त और कोई ऑप्शन भी नहीं रहा हुकूमत के पास, इस रजीम के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास, कि अगर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते, कुछ लेन देन नहीं होता, उनकी मजबूरी भी है, तो फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है इसने गिरना ही गिरना है। हम ये कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, 6 महीने, साल या 2 साल कर चलें, हम ये कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी अब ये बात महसूस की जा रही है। ठीक है, तो इतना ही हम चला सकते हैं, खींच सकते हैं। तो खान साहब जब वापस आएंगे ना तो फिर उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा। खान साहब सबको जो है वो पकड़ेंगे। हालांकि हो सकता है कि खान साहब
इस तरह से ना करें कि जिन्होंने उनकी ज़ात के ऊपर कुछ किया हो, केसेस बनाए, उनको ना वो कुछ कहें। हाँ, जहाँ तक हिसाब इंसाफ की बात है वो तो की जाएगी, लेकिन ये इस बात का इदराक हो चुका हुआ है, इसलिए मुसलसल कोशिशें की जा रही, खान साहब से सुलह की, खान साहब से मुज़ाकरात की। और इसमें एक ये भी चाल चली जा रही है जी कि अगर इलेक्शन जो है वो 2027 में करवा दिए जाए, इस दौरान खान साहब को खामोश, पीटीआई को बिल्कुल ही खुले लाइन और अपना बयानिया बना लें और डील का कोई तासुर इमरान खान के हवाले से क्रिएट कर दें, उनके बयानिए को ज़मीन बोस कर दें, तो हमारी जो वापसी है वो हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भी इमरान खान साहब हैं, वो भी ऐसी चीज़ों के ऊपर नहीं मानेंगे। बहरहाल मज़ीद ये है जी कि दोनों तरफ से कुछ शराइत भी अपनी रख दी गई हैं हुकूमत की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। एक शर्त ये सामने आई है जी मुज़ाकरात की, अंसार अब्बासी साहब हैं, इन्होंने ये आज खबर दी है। अंसार अब्बासी साहब के हवाले से ये ख्याल किया जाता है जी कि वो ज़रा उन्हीं हलकों के करीब है और उन्हीं की असल में तर्जुमानी कर रहे होते हैं, उन्हीं की बात आगे पहुँचा रहे होते हैं, उन्हीं का पैगाम आगे पहुँचा रहे होते हैं। वो कहते हैं जी कि जो धांधली हुई है ना फार्म 45 फार्म 47, इसको आपने डिस्कस नहीं करना, इसके ऊपर बात ना करें, ठीक है। और दूसरी तरफ पीटीआई कहते हैं चलें ठीक है, नहीं हम बात करते। पीटीआई ने 3 शर्तें रखी हैं, एक वही फौरी तौर पर नया इलेक्शन करवा दें, ठीक है, हम नहीं उसके ऊपर बात करते। फिर खान साहब की रिहाई से आपको मसला, अच्छा खान साहब की रिहाई के ऊपर भी हम बात नहीं करते। आप ऐसा करें जी कि इमरान खान साहब की मुलाकातों से आप पाबंदी हटाएं और गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर और उसका अमला जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, सिर्फ ये नहीं होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा को हटा दें, बल्कि ये होगा कि पूरा जो अमला है ना वो गैर जानिबदार होगा। फिर जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें होंगी ना, फिर पीटी मेक श्योर भी करेगी कि जो इलेक्शन है ना वो गैर जानिबदार हों और साफ और शफाफ हों। तो ये पीटीआई की तरफ से भी जो चीज़ें हैं वो सामने रखी गई हैं। तो इनके ऊपर ज़रूर जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ेंगे। और ये जो शर्तें कुछ सामने आई है ना, इन शर्तों की बुनियाद को देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि क्योंकि पहले तो ऐसा होता रहा कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए ना, तो इन चीज़ों को देखा जाए तो मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और इमरान खान साहब से सुलह की डील की भी भरपूर जो कोशिशें वो की जा रही हैं। बहरहाल देखें ये अब किस साइड पर जाते हैं, लेकिन इस वक्त मजबूरी बना हुआ है दोनों तरफ, ख़ास तौर पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के वजह से नहीं, खान साहब के साथ चीज़ें तय करनी है, क्योंकि इस बात का भी इदराक हो चुका है, ये भी पैगामात आ रहे हैं ढके छुपे लफ्ज़ों में कि इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता। इमरान खानी पार्टी है, जो कोशिश की जा रही थी ना कि शामुद कुरैशी के साथ ये कर दें, पीटीआई से कहे कि ये आज खान को माइनस कर दें, तो ये भी इदराक हो चुका है। और दूसरा ये हो चुका है जी कि इमरान खान साहब से जान नहीं छुड़ाई जा सकती, यानी कि मतलब है कि खान को माइनस करने वाला जो मामला था ना वो भी अब ख़त्म हो गया, क्योंकि खान ने खुद रेड लाइन अपने आप से मिटाकर दिखा दी। खान साहब ने एक बार कहा था ना कि मैं रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा, खान साहब ने वो कर दी है। और फिर उसके बाद अब दूसरी तरफ से ये भी मैसेजेस आ रही हैं जी कि माफ़ी नहीं, वो फाहमत के ऊपर आ जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरी तरफ से एक स्टेप वो पीछे हो गए हैं। तो देखें अब किस तरफ मामला चलते हैं, इंशाल्लाह जो भी तफसीलात चीज़ें होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।